हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी सताती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों के साथ या फिर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम सब के बता देते हैं किसी को? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो ये अब हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान, खास गेस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे बहुत ही आसान तरीके से समाधान। तो डॉक्टर जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट में एरियोला क्या होता है? आप तो काफ़ी स्टडी करके आ गए आज। गुड। पहले एनाटॉमी, बाद में फिजियोलॉजी और बाद में आती है बायोकेमिस्ट्री। भाई, हमें नॉर्मल एनाटॉमी पता नहीं है। समझो सडनली हम किसी अडल्ट को भी पूछेंगे, चलो अरियोला किधर है, किसे अरियोला करती है, बोलिए। नहीं, अरियोला एक सर्कुलर पार्ट है जो ब्रेस्ट के निप्पल के नीचे जो राउंडेड पार्ट रहता है, जो पिंक, ब्लैकिश या स्किन को मैचिंग कलर में, यानी जो लिप्स का कलर रहता है वही कलर एरियोला का रहता है। हम वो देखने वाले हैं। लेकिन जो रिंग रहती है, जो निप्पल के बेस में जो सर्कल रहता है, उसे एरियोला कहते हैं। और उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसके काम है, कैसे बेनिफिट देता है, देखेंगे। और लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेस्ट का एरियोला है, इसका कलर नॉर्मल है, ये कैसे पता लगा है? यानी इसलिए नॉर्मल कलर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति का किसमें डार्क कलर होगा, किसमें फेयर कलर होगा, तो उसके कंपैरिजन में अब एक सिंपल मैं इक्वेशन देता हूँ। जो आपके लिप्स के कलर है वो आपके निप्पल के और एरियोला के कलर आते हैं। स्पेशली पिंक कलर एक नॉर्मल कलर होता है जब स्किन फेयर हो तो। और इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे बॉडी में मेंसेस आते हैं, प्रेगनेंसी आती है, वो हम अलग से देखने वाले हैं। और जो डार्क कलर्ड है, इसमें कलर टैन कलर्ड है, उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली लोअर शेड में थोड़े से ब्राउनिश कलर के ये कलर रहते हैं, जो टोटली नॉर्मल रहते हैं। लेकिन इसमें क्या चेंजेस होते हैं और देखने वाले हैं। इसके बाद नोएडा से फोन है डॉक्टर साहब, सिद्धार्थ जी आपसे बात करना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। पार्टनर के ब्रेस्ट एरियोला पर हमेशा क्रैक्स आते हैं, तो क्या करें, बताएं। ऐसा होता है क्या? डेफिनेटली होता है। क्यों होता है ऐसा? देखो, जब भी आप फोरप्ले कर रहे हो, जब भी पार्टनर आपका वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है उसके सकिंग में, तो होता प्रॉब्लम ऐसा है कि उसकी हाइजीन में, क्यों हाइजीन के ऊपर बात करता हूँ, यहाँ पे आज सिगारेट पी रहे हो, वहाँ पे गुटखा है, वहाँ पे तंबाकू है, और उसी से आप वहाँ पे फोरप्ले कर रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई माइनर कट बढ़ गया तो एरियोला के ऊपर इंजरी होके वहाँ की स्किन बहुत डेलिकेट रहती है, उसे क्रैक जाना चालू होता है। कुछ फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टेंस हो गया या विंटर सीजन में वहाँ पे आकुंचन पाके वहाँ पे क्रैक आके इचिंग होना, या वहाँ पे कुछ तरह से डिस्चार्ज आना, ऐसा भी होता है, क्योंकि वहाँ पे वो मोंटोगोमेरी ग्लैंड्स रहते हैं जिससे सिक्रीशन निकलते हैं नॉर्मली अपने बच्चे को फीडिंग करते हो तो उसका लुब्रिकेशन होने के लिए। तो इस तरह का क्रैकिंग अवॉइड करना होगा। तो हाइजीन खुद की नहीं, पार्टनर के भी हाइजीन इंपॉर्टेंट है, माउथ की हाइजीन इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे क्लीनिंग करना है, कोई मॉइस्चराइजर लगाना है या ब्रेस्ट सपोर्ट्स लगाना है, जो स्पोर्ट्स ब्रा रहते हैं वो यूज़ करेंगे तो उसे अच्छा सपोर्ट और कॉम्प्रेशन मिलता है। ये केयर लेने के बाद डेफिनेटली वहाँ पे क्रैक्स नहीं आएंगे।
और एरियोला की Yeah. डॉक्टर साहब साइज Yeah. नॉर्मल क्या होती है? डायमेंशन usually? नॉर्मल श्योरली इट मस्ट बी नोन। ये क्यों पता होना चाहिए भाई नॉर्मल क्या है, आप ना इतना डिस्कशन क्यों चल रहा है? देखो हर एक व्यक्ति में जो निप्पल का बेस है कम से कम 1 सेंटीमीटर की होता है, तो उसको डबल किया जाए दोनों तरफ में, यानी इधर 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर। सो 1.5 इंच से लेके 2.5 इंचेस तक का पूरा डायमीटर आपको कह रहा हूँ, ये नॉर्मल साइज होती है। और कौन से कंडीशन में, मेंसेस में क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, डिलीवरी में क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, देखेंगे। और डॉक्टर साहब आपने शुरुआत में Yeah. कहा था कि ये जो एरियोला का Yeah. साइज और कलर Of जो है course. ये चेंज होता है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, कब चेंज होता है? डेफिनेटली श्योरली देखो जब मेंसेस नजदीक आते हैं तो ब्रेस्ट कंजेशन चालू होता है, यानी ब्रेस्ट में थोड़ा पेन होना, या शोल्डर की तरफ भी उसका पेन चालू होता है, तो उसको तो वास्कुलरिटी बढ़ती है, जो पिंक ब्रेस्ट होते हैं वो डार्क होना शुरू हो जाता है एरियोला। दूसरी कंडीशन आती है जब यहाँ पे प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी में ग्लैंड्स फिलअप होने की वजह से ब्रेस्ट एरियोला लार्ज होता है और उसका कलर ये फेड होना चालू होता है। और दूसरा एट द टाइम ऑफ फीडिंग, यानी बच्चा जब उसको फीड कर रहा है तो उस वक्त भी उसके अंदर कलर चेंज होते हैं, पिंक कलर, डार्क कलर और चॉकलेटी कलर, ऐसे चेंजेस रहते हैं जो कतई टोटली नॉर्मल है। और आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर मेंसेस बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब इसके बाद प्रीति जी Yeah. आपसे बात करना Sure. चाह रहे हैं, उनको सवाल पूछना है Yeah, आपसे। लेते- चंडीगढ़ से Sure. कॉल कर रही है वो। Yeah. प्रीति जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर ब्रेस्ट एरियोला के पास में ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है तो क्या करें, क्या केयर लेनी चाहिए वो बताइए। ओके वेरी गुड, ऐसा भी होता है और ये मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे जब पार्टनर मेरे पास आता है कि किसी को तो हिस्टोटिज्म रहता है, हिस्टोटिज्म मतलब क्या, कुछ लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे लव आ जाती है लिप्स के ऊपर, या किसको साइड लॉक ज़्यादा बढ़ते हैं, या किसको चिन्स पे हेयर आते हैं, उसी तरह एरियोला के बाजू में हेयर्स आते हैं, तो हो गया चिल्लाना शुरू, यहाँ पे मुझे इसने बताया नहीं हेयर से यहाँ नहीं है। अरे भाई जैसा फीमेल को ऐसा आपको भी कुछ होगा ना एबनॉर्मल, यहाँ पे झगड़े करना नहीं है, नेचर ने आपको डिफरेंटली बनाया है। यहाँ पे मॉन्टेगोमरी ग्लैंड्स के बाजू में हेयर ग्लैंड्स रहते हैं और वहाँ से सिक्रीशन जब आते थे उसके बाजू में हेयर्स भी आते हैं, वो भी नॉर्मल है। लेकिन ये हेयर्स को आपको पार्टनर पसंद नहीं करता है तो क्या करना है, बहुत बार उन्हें फोरप्ले में डिस्टर्ब कर सकता है वो, तो लेज़र थेरेपी, ये लेज़र थेरेपी से वो हेयर्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्लर में उसको टेम्पररी रिमूवल किया जाएगा, वो और आ सकते हैं। तो लेज़र ट्रीटमेंट, हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट जो इंडियाग लेज़र रहते हैं उससे हम काफ़ी अच्छा करके उसको स्मूथ और उसकी ग्रोथ भी टोटली हम कम कर सकते हैं, जिससे आप दोनों को कोई दिक्कत ना आ जाए। और डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसी ट्रीटमेंट होती है Yeah. जिससे हम एरियोला का कलर चेंज कर सके? ऑफ कोर्स रहती है। यहाँ पे कुछ डी पिगमेंटिंग एजेंट्स रहते हैं, जिसमें क्या रहता है, ये डी पिगमेंटिंग एजेंट जो है वहाँ पे मिलानिन पिगमेंट कम करते हैं। कुछ लेजर्स है, इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी, उससे भी हम वहाँ पे कुछ लेज़र करने से या कुछ एक क्रीम लगाने से डेफिनेटली उसका कलर हम फेड कर सकते हैं और फेड करके नॉर्मल स्किन को हम मैच कर सकते हैं। डॉक्टर अब ये जैसे ही आपने कहा Yeah. कि एरियोला का कलर फेड Of course. करने के लिए होते डेफिनेटली ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट होती अवेलेबल है, है। क्या ऐसे ही ट्रीटमेंट उसकी साइज कम या ज्यादा करने के लिए होती है? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी काफ़ी हम मॉडल्स देखते हैं कि बहुत बार वेरी स्मॉल ब्राज उनके रहते हैं और कभी कभी ये एरियोला बड़ा होगा तो उसके बाहर वो दिखने लगता है और वो काफ़ी बार अच्छा नहीं लगता है कॉस्मेटिकली, या पार्टनर को पसंद नहीं, भाई इतना बड़ा एरियोला कैसा है, प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई और इतना बड़ा बन गया वो, तो उसे एरियोला रिडक्शन सर्जरी, यानी उसका सर्कल निप्पल के बाजू में हम टोटल 1 इंच का सर्कल लेके जो एक्स्ट्रा वाला है उसे निकाल देते हैं और निकाल के हम सबक्यूटेनियस सूचर लेके वहाँ पे उसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एरियोला का इम्पोर्टेंस आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। कुछ भी उसमें चेंज हो तो झगड़ने के बजाय, डाउट लेने के बजाय विशेषज्ञ से मिलो और आपका पार्टनर का लाइफ सुखी करो। कर दी Definitely. मास्टरबेशन को Of लेके course. बहुत अच्छी जानकारी दी। Yeah. और सबसे इम्पोर्टेंट जो पेरेंट्स हाँ, है, पेरेंट्स के वो लिए बहुत बहुत important है। अच्छा मैसेज है ये, Definitely. बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज Yeah. डॉक्टर साहब ने दिया। Surely. तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान, हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं के हवाले से, उनके उपायों पर
बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके मन की समस्या है उनसे डिस्कस करनी है, उनसे सवाल पूछने हैं, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं उन नंबर पे आप संपर्क करें। डॉक्टर साहब आपको ज़रूर मिलेंगे, आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तथा डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स जो है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, खारघर में, मेडिकोर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर आपसे मिल पाएंगे। तथा ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ इस सेंटर्स पे जाके भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर्स जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर ईमेल आईडी है वो भी नोट डाउन कर लीजिए। नई वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की, सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in। इस वेबसाइट पे जाइए, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, इस बटन को क्लिक कीजिए और इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपके सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए स्टूडियो में और बहुत अच्छी जानकारी दी मास्टरबेशन के बारे में, ब्रेस्ट एरियोला के बारे में, ब्रेस्ट फोरप्ले का क्या रोल होता है, इस सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड था डॉक्टर साहब, बहुत ही धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब प्रेक्षकों की इजाजत ले लें। डेफिनेटली। तो दर्शकों को हम आपसे अभी इजाजत लेते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। नमस्ते।